ये है जी हमारा दोस्त फरहान और यहाँ पर इसने पहनी हुई है वेस्ट कोट। ये भी है जी मियाँ फरहान और यहाँ भी इसने पहनी हुई है वेस्ट कोट। और ये भी है जी मियाँ फरहान और यहाँ भी इसने पहनी हुई है वेस्ट। मतलब कि जब तक सूरज चांद रहेगा फरहान के जिस्म पर वेस्ट कोट रहेगी। मतलब कि फरहान के लिए वेस्ट कोट ऐसे है जैसे कि किसी चिड़िया के लिए उसका घोंसला। इसके लिए वेस्ट कोट ऐसे है जैसे कि उबले हुए चावलों के लिए ऊपर डाली गई दाल। ये सोता भी वेस्ट कोट पहन के है, खाता भी वेस्ट कोट पहन के है, उठता भी वेस्ट कोट पहन के है, यहाँ तक कि मेरे ख्याल में वॉशरूम में नहाता भी वेस्ट कोट पहन के ही। इसका और वेस्ट कोट का रिश्ता ऐसे है जैसे चमची और प्लेट का। चूंकि ये अकेले हैं इसलिए इनके साथ मिलने वाला हर शख्स वेस्ट कोट को इनका दूसरा भाई तस्लीम। जब ये हमसे मिलने आते हैं तो हम तो इन्हें ऐसे ही कहते हैं, ओ आई जे जोड़ी एक छेनी ते एक थोड़ी। खैर हम इनकी रिश्तेदारी के बीच में कहीं अपना सारा व्लॉग इसी चक्कर में ना मुकम्मल कर दें कि ये चोरी साहब कितने गिरे हुए हैं। ये मस्जिद में अल्लाह के घर में गिरे हुए इंसान है, इधर उधर। जी हम आते हैं मुद्दे की तरफ। सुबह फजर पढ़ के निकलने लगे तो लामा साहब की बाइक का टायर फिर पंक्चर हो गया था, तो मियाँ फरहान साहब घर से अपनी बाइक लोग निकल पड़े बाइक का पंक्चर लगवाने। लेकिन जुल्म ये हुआ कि इन्होंने पंक्चर वाली बाइक पे मुझे बिठा दिया और खुद आप सही बाइक पे हो गए दोनों। कोई नहीं, हम भी जुल्म को बर्दाश्त करते हुए फिर से अकील भाई की दुकान पर पहुंच गए, उसी दुकान पर जहां पर मैंने एक दिन पहले अपनी बाइक का काम करवाया था। और ये शीदू वहीं का वहीं है, कितना बड़ा मुंह है माशाल्लाह इसका। ये वो मुंह है जिसे सबसे पहले किसी ने कहा था कि आप फिटे मुंह। इसके मुंह की एक खासियत ये है कि इसके साथ वाले मुंह अब मार्केट में आना बंद हो गए। जब पहला पीस ही ऐसा निकला है तो आगे प्रोडक्शन कौन करता है। खैर जी अकील भाई बड़ी मेहनत शाका लाका के साथ फिर से मोटर बाइक को ठीक करने में शुरू हो गए और इन्होंने ये कील निकाल के हमें दिखाया कि आपकी मोटर बाइक कील खाती है। इतनी देर में कब्र से उठी लाश के अंदर अर्तुगरुल की रूह जाग उठी और ये थोड़ी भर के घुमाने लग पड़ा जैसे कि इसके पापा जी की तलवार। देर बाद सलेंसर पकड़ के उसको पीपनी की तरह बुझाने लग पड़ा जैसे कि किसी की शादी में वेले पकड़ रहा हो। ये खैर हम लोग निकल पड़े जी बाइक को ठीक करवा कर नाश्ता करने कच्ची कोठी की तरफ। जब हम कैफे मस्ती की मंजिल तय करते हुए काफी आगे पहुंच गए तो हमें तो याद है कि हमारे साथ तो लामा साहब भी थे, तो हमने उनके साथ बाइक मिलाई और उनसे बड़े वाला अंगूठा खड़ा करने को। अरे कहने भी उन्होंने अंगूठा तो खड़ा कर दिया, वो भी बड़े वाला, लेकिन मैंने हिसाब लगा लिया है फरहान के मुंह से बड़ा अंगूठा भी नहीं। मैं साथ कच्ची कोठी में ये भाई साहब के पास पहुंचे तो इन्होंने कहा कि हम तो नाश्ता लगाते ही नहीं, इन्होंने हमें आगे नहर की तरफ चला दिया। खैर जी हमने भी फिर अपनी मोटरसाइकिलों को किके मारी और निकल पड़े हम भी अगली दुकान की तरफ। थोड़ी ही देर बाद हमें एक दुकान नाश्ते वाली मिले गई जिसका नाम था जी बाबा चुमिया। ओहो बाबा चुनिया वाला। अम्मी ने फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले थे इसलिए हम इस बड़े थड़े पर खुले डुले होकर बैठ गए। भूख की शिद्दत की वजह से हमने जल्दी से सबसे पहले चने पाए और नान मंगवाए। देर बाद ये भाई साहब हमारे लिए रायता भी ले आए तो हमने भी अपने अपने हिस्से की एक प्लेट उठा ली। फिर हमने भी अल्लाह का नाम लिया और इस नाश्ते पर बरस पड़े। नाश्ते के एंड पर हमने चाय मंगवाई और मेरी स्पेशल फरमाइश पर फरहान भाई ने बिस्किट भी मंगवा के दिया। खैर हमने चाय पी नाश्ता किया जो कि वाकई बड़ा लजीज था। उसके बाद इन भाई साहब के लिए दुआ की और वहां से भी उठकर निकल पड़े। रास्ते में हमें ये कुछ घर दिखाई दिए जो कि वाकई में किसी ने रीझ के साथ बनाए थे, बहुत ही खूबसूरत और आलीशान। खैर इन घरों को देखते देखते हम घर पहुंचे और घर जाकर मैं सो गया। दोपहर के वक्त जब मैं उठा तो मेरी हालत बहुत बुरी हुई थी, तो मैं जल्दी से फ्रेश होकर मैं निकल पड़ा जोर की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ। नमाज के बाद मैं और कारी साहब निकल पड़े ये बकरे देखने। ओ मालका मैं भी व्लॉग दे विच आना, मैनू भी पाओ। ये ले जी आपको भी व्लॉग में डाल देते हैं और आपके अहलो याल को भी डाल देते हैं। नहीं वे भाइया मैं नहीं होना है, मैनू ना विच परा कर कैमरा। अम्मी अम्मी मैं होना मैं। थोड़ी देर बाद पता चलो जी बकरियों की तो आज ईद है और ये भाई साहब इनके लिए सेवियां लेके आए जो कि ये बड़े शौक के साथ खा रहे हैं। बकरों को देखते देखते उधर एक दो साहिब आए और मुफ्ती साहब से मसले पूछने शुरू कर दिया, तो हमने भी खड़े होकर मसलों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। पर हमने खीरे खरबूजे लिए और अपने अपने घर को हो लिया। ये था मेरा आज तक का व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पर दबा दीजिए और कमेंट में अपने ख्यालात का इज़हार करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।